प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले के पद्यांश में हमने पढ़ा कि मनु श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हैं कि मेरे इस तप्त जीवन में शीतल मंद बयार यानी मंद मन चलने वाली हवा की भांति आनंद उत्पन्न करने वाली तुम कौन हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। तो उनके ऐसा पूछने पर कि तुम कौन हो, तो आगंतुक व्यक्ति यानी आया हुआ, तो जो वहां पर आई हुई है उसका नाम है श्रद्धा। मिटाता उत्कंठा सविशेष, उत्कंठा यानी किसी विषय या किसी के बारे में जान लेने की एक विशेष प्रकार की इच्छा। तो श्रद्धा ने अपने विषय में सब कुछ जान लेने के लिए सविशेष विशेष रूप से उत्कंठित मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना परिचय देना प्रारंभ किया। तो उस समय उसका परिचय देना, उसके मुख से जो आवाज निकल रही है वह कैसी लग रही है मन को, उसका वर्णन किया कि दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोकिल अर्थात कोयल सानंद अर्थात आनंद से भरकर सुमन को जो मधुमय संदेश, कि श्रद्धा का बोलना अर्थात उसकी मधुर वाणी ऐसी लग रही थी कि मानो कोयल सानंद आनंद में भरकर सुमन यानी पुष्प फूलों को क्या दे रही है, मधुमय संदेश। मधुमय मतलब बसंत, कि कोयल आनंद से भरकर फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश दे रही हो। भरा था मन में नव उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूं प्यारी संतान। वह आगे कहती है कि भरा था मन में नव उत्साह, कि मेरे मन में नव उत्साह नया उत्साह भरा था। किस प्रकार का नया उत्साह? सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि मैं ललित कलाओं को सीख लूं। ललित कलाओं अर्थात गायन वादन नृत्य, इनको मैं सीख लूं, तो जिसके कारण से इधर रह गंधर्वों के देश, जिसके कारण से मैं इधर गंधर्वों के देश में रह रही हूं, पिता की हूं प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूं। दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। तो वह कहती है कि जब मेरी दृष्टि इस हिमगिरि अर्थात इस हिमालय की तरफ पड़ती है, तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तब मेरा मन अधीर यानी धैर्य न धारण कर सकने वाला, तब मेरा मन धैर्य धारण नहीं कर पाता है, और इसके विषय में जानने के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न करता है। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। धरा अर्थात पृथ्वी की यह सिकुड़न भयभीत, कि पृथ्वी के सिकुड़न के समान भयभीत कर देने वाले
इस हिमालय का स्वरूप क्या है, आह कैसी है, क्या है पीर। इसमें रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की पीड़ा, उन लोगों की आह वह किस प्रकार की है, उन लोगों का पीड़ा और दुख किस प्रकार का है, इसके विषय में जानने के लिए मेरा मन अनेक प्रकार से मुझे बेचैन किए रहता है। तो बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। तो आगे कहती है कि बढ़ा मन और चले ये पैर। तो इस कारण से मेरा मन बढ़ा, अर्थात मेरे मन ने निश्चय कर लिया कि चलो देखा जाए कि क्या है हिमालय पर्वत, उसकी स्थिति कैसी है, उसमें रहने वाले लोग कैसे हैं। तो इस प्रकार की इच्छा के कारण मेरा मन जो है थोड़ा सा बढ़ा, और जिसके कारण चले ये पैर कि मेरे यह पैर स्वतः ही हिमालय के विषय में जानने के लिए चल पड़े। शैल मालाओं का श्रृंगार, शैल मालाओं अर्थात पर्वत मालाओं। तो यहां पर आने के बाद मैंने शैल मालाओं का श्रृंगार, अर्थात हिमालय पर्वत कोई अकेला तो है नहीं, उसमें अनेक छोटे छोटे पर्वत हैं। मैंने जब अनेक पर्वत श्रृंखलाओं के श्रृंगार को देखा, उनकी सुंदरता को देखा, तो आंख की भूख मिटी यह देख कि आह कितना सुंदर संभार। संभार मतलब होता है संपूर्णता। तो मेरे आंख की भूख इसके सौंदर्य को देख करके मिट गई कि आह कितना सुंदर संभार, कि कितनी सुंदर है, कितना हिमालय पर्वत सुंदर है और कितनी संपूर्णता से परिपूर्ण है। इसको देखकर मेरा मन जो है, अरे मेरी आंखों की भूख जो है वो क्या है, मिट गई। यहां देखा बलिका, यहां देखा कुछ बलिका अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। और यहां पर जब मैं पर्वतमालाओं की सुंदरता को देखते हुए यहां तक पहुंची, तो यहां मैंने देखा कि क्या है, बलि का अन्न, कि बलि का अन्न पड़ा हुआ है। बलि का अन्न का तात्पर्य कि गृहस्थ लोगों के द्वारा संसार के जीवों के कल्याण के लिए कुछ भाग अन्न का निकाल करके रख दिया जाता था। यह हमारी परंपरा भी रही है, आज यह थोड़ा समाप्त है। तो यहां पर मैंने देखा कि सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए अपने भोजन में से निकाले गए अन्न के कुछ हिस्से यहां पड़े हुए हैं। हाँ, तो भूत हित रत किसका यह दान, कि लोगों के कल्याण के लिए किसने यह दान किया हुआ है, कि लोगों के कल्याण के लिए किसने यह दान किया हुआ है। तो मुझे लगा इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तो मुझे लगा कि अभी यहां पर कोई सजीव व्यक्ति है, ऐसा मेरे मन में अनुमान हुआ। तो तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तो जब मैंने ऐसा देखा तो मैं इसको ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गई कि जरूर यहां पर कोई है। तो तपस्वी, तो वह कह रही है कि मगर हे तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, क्लांत यानी दुखी, मुरझाए हुए, कि तुम इतने दुखी क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, और तुम्हारे मन में वेदना का अर्थात कष्ट का
और भी क्या है, वेग, यानी तुम्हारी मन की वेदना जो है वो इतनी तीव्र क्यों है? आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, ओह तुम कितने अधिक हताश हो, निराश हो, बताओ यह कैसा उद्वेग। उद्वेग मतलब क्षोभ, चिंता। तो तुम इतने अधिक हताश निराश क्यों हो? बताओ यह कैसा उद्वेग, कि तुम्हारे मन में कैसा उद्वेग यानी कैसा क्षोभ भरा हुआ है जिसके कारण से तुम इतने अधिक हताश और उदास हो। इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को भी आप थोड़ा बना करके अपनी कॉपी पर उसका उत्तर लिखने का प्रयत्न करेंगे, जिससे आपकी तैयारी के लिए भी यह अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना है।